नमस्कार दोस्तों। गोल्ड की कीमत लगातार आसमान छूती जा रही है। ऐसे में हम सबके दिमाग में एक प्रश्न उठना लाजमी है कि क्या ये बढ़ती कीमत भारत के लिए अच्छी है या बुरी। और इस वीडियो में हम इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे कि गोल्ड की लगातार बढ़ती कीमत से भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सेक्टर और आम व्यक्तियों पर इसका क्या असर हो सकता है। जब राजा रजवाड़ों का दौर था तब कौन सा राजा कितना ताकतवर है इसका पता इस बात से चलता था कि उसके पास गोल्ड का कितना भंडार है। दौर बदला, व्यवस्थाएं बदली, लेकिन गोल्ड की बादशाहत आज भी कायम है। बल्कि यूं कहें कि पहले के मुकाबले ये और ज़्यादा ताकतवर हो गया है। इतना शक्तिशाली कि किसी भी देश की करेंसी पर असर डाल सकता है, महंगाई बढ़ा सकता है और सरकारें तक हिला सकता है। भारत में सोना केवल निवेश के लिए नहीं बल्कि यह संस्कृति और परंपरा से जोड़कर भी खरीदा जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि गोल्ड आवश्यकता के समय काम आता है, इसलिए यह आर्थिक नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक गोल्ड की कीमतों में लगभग 62% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद भी भारतीयों के पास गोल्ड की होल्डिंग में कुछ खास कमी नहीं आई है। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। आपको बता दूं कि भारतीय घरों में रिकॉर्ड गोल्ड का भंडार है। मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि भारतीय परिवारों के पास लगभग 34,600 टन गोल्ड है, जिसकी कीमत करीब 3.8 ट्रिलियन डॉलर है। ये वैल्यूएशन भारत की जीडीपी का लगभग 88.8% है। गोल्ड की कीमत बढ़ने के बाद भी भारतीय परिवारों में गोल्ड का भंडार लगातार जारी है। जैसा कि मैंने बताया, गोल्ड की कीमतें अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी हैं। गोल्ड की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब $4,100 प्रति औंस तक पहुंच चुकी हैं। इस लिहाज से घरेलू गोल्ड की ये वैल्यूएशन भारत के लिए अच्छी खबर है। जैसा कि मैंने बताया, मॉर्गन स्टैनली के अनुसार जून 2025 तक भारतीय परिवारों के पास लगभग 34,600 टन गोल्ड था। इसके साथ ही चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अपना गोल्ड भंडार बढ़ाया है और साल 2024 में 75 टन गोल्ड खरीदा। इसके साथ ही भारत का गोल्ड भंडार लगभग 880 टन पहुंच गया है, जो कि भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार का 14% है। खैर, ये तो रही बात भारत में गोल्ड के बढ़ते रुतबे की, लेकिन गोल्ड की बढ़ती कीमतें देश की इकॉनमी पर भी असर डालती हैं और इसका सीधा असर पड़ता है करेंसी पर। चलिए अब समझते हैं कि गोल्ड की बढ़ती कीमत का रुपए पर क्या असर पड़ रहा है। दरअसल किसी देश की आय का एक प्रमुख हिस्सा उस देश में पैदा होने या बनने वाले उत्पादों के व्यापार से होता है। यानी दूसरे देशों से मंगाई जाने वाली चीज़ों के मुकाबले जो चीज़ें देश सबसे अधिक एक्सपोर्ट करता है उससे उसे अधिक आय मिलती है। गोल्ड के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी यही नियम लागू होता है। अगर कोई देश गोल्ड का अधिक एक्सपोर्ट करता है तो उसकी करेंसी भी मजबूत होती है। लेकिन भारत गोल्ड का बहुत अधिक इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है, तो जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के भाव प्राइस बढ़ते हैं, भारतीय रुपए की वैल्यू घटती है। अब बात करते हैं इसका महंगाई पर क्या असर पड़ता है। गोल्ड की कीमतों में उतार चढ़ाव कई वजहों से होता है। उनमें से एक अहम वजह है गोल्ड का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। गोल्ड के इंपोर्ट में बढ़ोतरी का सीधा असर महंगाई के रूप में देखने को मिल सकता है। इस बात को हम इस तरह से समझते हैं, भारत को बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए विदेशों से गोल्ड आयात इंपोर्ट करना पड़ता है। इस गोल्ड की कीमत को चुकाने के लिए और करेंसी नोट छापने पड़ेंगे। इससे रुपए की वैल्यू पर, मूल्य पर असर पड़ेगा और इसका परिणाम महंगाई बढ़ने की आशंका बनी रहेगी।
आपके दिमाग में एक प्रश्न और होगा कि क्या पहले भी सोने में ऐसी तेजी देखी गई है? ऐसा नहीं है कि गोल्ड की कीमतों ने इस बार ही ऐसा फर्राटा भरा है। 1930 के दशक और 1970, 1980 में भी गोल्ड ने ऐसा ही बुल रन दिखाया था। 1978 और 1980 के बीच गोल्ड की कीमतें दुनिया भर में 4 गुना हो गई थी और ये $200 प्रति औंस से बढ़कर लगभग $850 प्रति औंस तक पहुंच गया था। उस समय विशेषज्ञों ने कीमतों की इस उछाल की वजह दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, ईरान में क्रांति और अफगानिस्तान पर सोवियत हमले से बनी अनिश्चितता को बताया था। हालांकि तब भारत में गोल्ड का इंपोर्ट कानून के तहत नियंत्रित था। इसके बावजूद आंकड़े बताते हैं कि भारत में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1979 में 937 रुपये थी, जो बढ़कर 1980 में 1330 रुपये हो गई थी। मतलब कीमतों में ये उछाल तकरीबन 45% की थी। लेकिन इसके बाद अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के तत्कालीन चेयरमैन पॉल वॉलकर ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में भारी इजाफा किया। तब इसे वॉलकर शॉक नाम दिया गया था। इसका असर ये हुआ कि गोल्ड की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से 50% तक लुढ़क गई थीं और उसके बाद अगले 2 दशक तक गोल्ड की कीमतों में बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को नहीं मिली। जैसा कि मैंने बताया, गोल्ड की चमक इससे पहले 1930 के दशक में फीकी पड़ी थी। तब अमेरिकी सरकार ने कानून बनाकर लोगों का गोल्ड जब्त कर लिया था। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1933 में एक ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश को कहा गया ऑर्डर नंबर 6102। इस ऑर्डर में कहा गया कि हर अमेरिकी को अपना गोल्ड सरकार के पास जमा करना होगा। इस ऑर्डर की एक खास बात यह भी थी कि इस ऑर्डर के द्वारा प्राइस भी तय कर दिए गए थे, जो था $20.67 प्रति औंस। साथ ही इस ऑर्डर में कहा गया था कि जो व्यक्ति इस प्राइस पर अपना गोल्ड नहीं देगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसे जेल भी भेजा जा सकता है। इसके बाद 1934 में गोल्ड रिजर्व एक्ट लाया गया, जिसमें गोल्ड की प्राइस $35 प्रति औंस तय कर दी गई थी। ये तो बात हो गई पुराने उदाहरणों की। अब बात करते हैं कि इस बार का माहौल पहले से कैसे अलग है। जहां तक 1930 की बात है, उस समय गोल्ड में तेजी मुख्य रूप से पॉलिसी के कारण आई थी। वहीं 1980 में आए उछाल के पीछे मुख्य रूप से महंगाई थी। लेकिन तब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड की खरीदारी की दौड़ में शामिल नहीं थी, जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि आज के दौर में गोल्ड की तेजी में सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी भी एक कारण है। और जैसा कि मैंने बताया, रिजर्व बैंक ने भी अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाकर तकरीबन 880 टन कर लिया है। गोल्ड की कीमतों में इजाफे से ज्वेलरी के घरेलू बाजारों को मजबूती मिली है, लेकिन इसका दूरगामी असर देखने को मिलेगा। व्यापार संतुलन, ट्रेड बैलेंस बिगड़ेगा, महंगाई बढ़ सकती है और इसका बुरा असर इकॉनमी पर भी देखने को मिल सकता है। अब समझते हैं कि गोल्ड की बढ़ती कीमतों से इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि कई जानकार मानते हैं कि भारत समेत कई देश एक रणनीति के तहत डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने दुनिया भर के देशों को अपनी रणनीति फिर से तैयार करने के लिए मजबूर किया है। ब्रिक्स देश समेत कई और राष्ट्र डी-डॉलराइजेशन की तहत बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि जब कोई देश डॉलर से दूर जाता है या दूरी बनाता है तो यह डी-डॉलराइजेशन कहलाता है। अक्सर देश अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर या यूएस बॉन्ड रखते हैं और इसे लगातार बढ़ाते रहते हैं। इसका कारण यह है कि कच्चा तेल या दूसरे सामान का आयात करने के लिए उन्हें भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। हाल के वर्षों में अमेरिका की नीतियों से डॉलर को लेकर कई देशों में आशंका पैदा हुई है। साल 2015 और 2016 के बाद अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं और उनके फॉरेक्स रिजर्व फ्रीज कर दिए गए हैं। उसके बाद से ही कुछ देश डॉलर को लेकर असहज रहे हैं और डॉलर का विकल्प तलाशने का प्रयास कर रहे हैं।
अब समझते हैं कि गोल्ड की बढ़ती कीमत से क्या बैंकिंग सिस्टम पर दबाव पड़ सकता है। दरअसल देश में गोल्ड खरीदने के ट्रेंड में भी बदलाव आया है। ज्वेलरी की बजाय कई लोग अब फिजिकल गोल्ड जैसे ब्रिक्स या बिस्किट में निवेश कर रहे हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार ज्वेलरी की बिक्री में 27% की गिरावट हुई है, लेकिन सिक्के और बुलियन की सेल में इजाफा हुआ है। पूरे भारत में लोग धड़ल्ले से गोल्ड खरीद रहे हैं। बड़े शहरों की तुलना में छोटे शहरों और कस्बों में लोग ज़्यादा सोना खरीद रहे हैं। यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि बढ़ती कीमतों के बावजूद अगर लोग गोल्ड खरीद रहे हैं तो इससे उनकी फाइनेंशियल सेविंग्स कम हो सकती हैं, बैंक में डिपॉजिट घट सकते हैं, इससे बैंकिंग सिस्टम में पैसा घट सकता है और लोन देने योग्य रकम कम हो सकती है। कुल मिलाकर इसका असर कॉरपोरेट या कृषि सेक्टर को दिए जाने वाले लोन पर पड़ सकता है और अंततः इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। इस तरह से हमने बढ़ती गोल्ड की कीमतों का बैंकिंग सेक्टर, इकोनॉमिक ग्रोथ और आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने का प्रयास किया। गोल्ड की बढ़ती कीमतों पर इन सेक्टर पर ये संभावित प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।